एक बहुत बड़े संत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। आज वे संतों की सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे विराजमान हैं और उन्हें शंकराचार्य जैसे उपाधि दिए गए हैं। और वे महाकुंभ में हुए हादसे पर बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि योगी को तो अभी का अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं श्रीमान अभिमुक्तेश्वरानंद जी से निवेदन पूर्वक पूछता हूं कि क्या 2012 का महाकुंभ में वे नहीं थे क्या, या फिर वे संत नहीं थे? क्या उन्होंने महाकुंभ 2012 का देखा था या नहीं देखा था? जब 2012 के महाकुंभ में ना कोई व्यवस्था थी और ना वहां पे कोई सुविधाएं दी गई थी यात्रियों को, ना शौचालय की सुविधा थी और ना रहने की सुविधा थी, और यहां तक कि एक षड्यंत्र के साथ एक सोचे समझे साजिश के तहत कई सैकड़ों हिंदुओं को नरसंहार कर दिया गया महाकुंभ को बदनाम करने के लिए। और महाकुंभ के नाम पे तो क्या हमारे शंकराचार्य उस समय संत के उपाधि नहीं लिए थे? अरे ठीक है, शंकराचार्य नहीं होंगे लेकिन कोई तो संत रहे होंगे आप। और आज एक दुखद दुर्घटना के ऊपर आपने एक राजनीतिक सलाहकारों के तहत और राजनीतिक सुझाव के तहत सरकार के ऊपर आपने गंदी गंदी टिप्पणियां कर दिया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि वाराणसी के किसी चौराहे पे आपको एक सामाजिक असामाजिक तत्वों के द्वारा और भीड़ का सामना करना पड़ा था और आपकी कुटाई की जा रही थी, तो वहां पे यही सनातनियों ने आपकी प्राण की रक्षा करवाई थी। और यहां तक कि नहीं, उन जिन्होंने आपको प्राण दान दिलवाया, वहां पे आपको बचाया, उन लोगों को कोर्ट का भी सामना करना पड़ा था। कुछ लोग को जेल भी जाना पड़ा था अपनी दैनिक कार्य को छोड़ के, और उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा था, वो सिर्फ आपके लिए। और आज आप क्या राजनीतिक लोभ के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जो सरकार ने इतिहास में सबसे बेहतर कुंभ की व्यवस्था करवाई? आप तो हम लोगों से समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और सनातन में बहुत आपकी निष्ठा भी है, तब जाकर आप शंकराचार्य बने हैं। आप आज तक के इतिहास में बताइए, महाकुंभ का आयोजन आज से नहीं हो रहे हैं, कई सदियों से हो रहे हैं। तो उस समय से लेकर और आज तक का डेट में बताइए कि क्या महाकुंभ में इतना भव्य और इतना बढ़िया आयोजन कभी हुआ था क्या? तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, वो सरकार किसी भी पार्टी का हो, बट जिसने सनातन के लिए इतना सब किया, उसके लिए आपके साथ पूरे भारत के संतों का सम्मान होना चाहिए और उस महाकुंभ आयोजन का सम्मान होना चाहिए। इस तरह का टिप्पणी मत कीजिए जिससे सनातन और राष्ट्र के ऊपर बाहर के आक्रांता तो ऐसे ही खड़े हैं देश को बदनाम करने के लिए, देश को नीचा दिखाने के लिए। और ये महाकुंभ किसी पार्टी का आयोजन नहीं है, किसी एक व्यक्ति का आयोजन नहीं है, ये राष्ट्र का आयोजन है, ये भारत का आयोजन है और सभी भारतीयों को गर्व है इस आयोजन से। इसमें अगर किसी को राजनीतिक रोटी सेकनी है तो महाकुंभ के बाहर बहुत ऐसे दिशा हैं जहां पे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं और वे आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां सनातन का सम्मेलन है, जहां सनातन का विचार है, उस जगह पे राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं देश के उन तमाम संतों से कहता हूं कि ऐसे शंकराचार्य को तुरंत इनके पद से हटा देना चाहिए। ये शंकराचार्य के लायक ही नहीं है, जो अपने ही सांस्कृतिक को, जो सांस्कृतिक ने इनको किसी छोटे से मंदिर से उठा के और इतने बड़े शंकराचार्य का गद्दी दे दिया, आज उसी सनातन संस्कृति को ये बदनाम करने पे चले हुए हैं। बिल्कुल ही संत के लायक नहीं है ये लोग। इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आया कि इतना बेहतरीन आयोजन को, इतना बेहतरीन सुविधा को एक तनिक
दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के वजह से पूरे राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, पूरे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। नहीं चलेगा ये सब। मैं एक भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मैं भारत का राजदूत हूं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मेरे को इतना पावर देता है कि देश और राष्ट्र या सनातन पे हो रहे अत्याचार या फिर गलत टिप्पणी को मैं विरोध कर सकूं। और आवश्यकता नहीं है आप जैसे शंकराचार्य की इस देश में। आप जाइए, जिस मंदिर से आप आए थे उस मंदिर पे जाइए, जो आपके भक्त होंगे वहां पर जाके आपसे विचार विमर्श कर लेंगे और शंकराचार्य की गद्दी को खाली कीजिए। हमारे देश में ऐसे बहुत संत हैं जो राष्ट्र को समर्पित हैं, जो राष्ट्र को और सनातन को अपने से ऊपर समझते हैं। शंकराचार्य की गद्दी उसके लिए है, न कि सनातन के गद्दी पे बैठकर और सनातन को बदनाम करें। यह देश स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।